इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.14 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिगर 1.33 शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज्ड पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यहाँ पे 3 चार्जेस रखे जाते हैं और इन तीनों चार्जेस ने कौन सा पाथ फॉलो किया उसको इस फिगर नंबर 1.33 में दिखाया गया है। पहला जो चार्ज पार्टिकल है यहां पे रखा जाता है और इस तरह का ट्रैक फॉलो करता है, दूसरा वाला ये ट्रैक फॉलो करता है और तीसरा वाला ये ट्रैक फॉलो करता है। गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस। इन तीनों चार्जेस पे क्या साइन है, किस नेचर के चार्जेस हैं, ये हमको बताना है। और इस क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी है, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। इन तीनों पार्टिकल्स में किसका चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम है, ये भी हमको बताना है। तो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम नेचर के चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, करेक्ट। तो इस बेसिस पे हम कौन सा साइन किस चार्ज पे है ये हम बता सकते हैं। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ही पार्टिकल घूम रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नेचर का होगा। ये वाला पार्टिकल भी पॉजिटिव की तरफ घूम रहा है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव नेचर का होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट और जो सेकंड है ये है नेगेटिव साइंस का, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ जो अट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव साइन का होगा, ठीक है। या तुम ऐसे भी समझ सकते हो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है तो पॉजिटिव चार्ज अगर रखोगे तो उसको रिपेल करेगा, तो ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव वाला था तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ने रिपेल किया तो इधर घूम गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज ट्रैवल करता है, तो ये पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है तो ये नेगेटिव नेचर का रहा होगा तभी इधर मूव हो गया। तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो, नो इश्यूज। फाइनली हमको चार्ज पता लग गया कि नेगेटिव नेचर, ये नेगेटिव नेचर, ये पॉजिटिव नेचर का है। दूसरा पार्ट है कि चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है। जिस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो भी ज्यादा होता है। अब हमको देखना है यहां पे किसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, पहले का, दूसरे का या तीसरे का। लेकिन डिफ्लेक्शन को डिसाइड करने के लिए यह भी जरूरी है कि तीनों चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से फेंके गए, करेक्ट। सेम वेलोसिटी नहीं रहेगी तो हम डिफ्लेक्शन करेक्टली डिसाइड नहीं कर पाए। तो हम ये मान करके चलेंगे कि ये तीनों चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से फेंके गए। किसी पार्टिकल को तुम ज्यादा वेलोसिटी से फेंक दो, उस पर अगर फोर्स लगेगी भी तो उतनी फोर्स इफेक्टिव नहीं होगी, और किसी को स्लो फेंको तो उस पर सेम फोर्स लगेगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो ये मान के ही चलना पड़ेगा कि तीनों चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, करेक्ट। अब हमको डिफ्लेक्शन यहां पे देखना है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होती तो इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता और ये सीधे जिस पाथ से चल रहा उसी पे ऐसे होके गुजर जाता, करेक्ट। लेकिन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसका एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्शन लेस से हमने माना ये, ठीक। अब इस पे देखते हैं, यहां पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होती तो ये सीधे ऐसे गुजर जाता, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने की वजह से इस पे एक फोर्स लगा और जिसकी वजह से इस पर डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन ये हुआ। अब सेम डिस्टेंस पे तुम डिफ्लेक्शन को शो करना, राइट, नहीं तो एक को यहां पे डिफ्लेक्शन दिखा रहे हो, एक को यहां पे, तो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, करेक्ट। अब इस वाले को देखते हैं, यहां पे देखो डिफ्लेक्शन इतना है तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन तुमको कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब चार्ज टू मास रेशियो भी इसी पार्टिकल का ज्यादा होगा। तो यहां पे तुम लिख सकते हो कि थर्ड पार्टिकल हैज द
हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो because its deflection is maximum। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया जो कि एक ही क्वेश्चन में दिए गए थे। लेकिन इस रिजल्ट से, इस आंसर से ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसी का डिफ्लेक्शन हमेशा ज्यादा होगा, ऐसा नहीं। या नेगेटिव जो नेचर का चार्ज होगा उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जहां पे चार्ज ज्यादा होगा उसका ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ये भी जरूरी नहीं। जहां पे मास ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, ये भी जरूरी नहीं है। डिफ्लेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज टू मास रेशियो क्या है। कई पार्टिकल दिए गए हैं, अगर लेस से वहां पे चार्ज भी दिया गया है, मास भी दिया गया है, तो चार्ज टू मास रेशियो सबका निकालो। जिसका रेशियो ज्यादा आएगा तुम बोलोगे उसको अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखो और सेम वेलोसिटी से फेंको तो डिफ्लेक्शन उसी का ज्यादा आएगा जिसका चार्ज टू मास रेशियो तुमने ज्यादा निकाला हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।